हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो आज की जो वीडियो होगी पूरी डिटेल वीडियो होगी एसआईएचएम्स के ऊपर। क्योंकि मैंने ये यूट्यूब चैनल शुरू किया था, मैंने इसी रीजन के पीछे शुरू किया था क्योंकि जो गलती मैंने कर दी थी अपने टाइम पे वो गलती आप में से कोई लोग ना करें। और मेरे को जितने भी लोग मिलते हैं थोड़े ज़्यादा रैंक वाले या जिनको उनकी एरिया में कॉलेज नहीं मिल रहा होता और आईएचएम के लालच में कहीं और या बहुत दूर या ऐसे कॉलेज चुन लेते हैं जहाँ की प्लेसमेंट एसआईएचएम से भी बेकार होती है, उन लोगों को बचाने के लिए अगर इस वीडियो को देखे कम से कम 10 बंदे भी अपना माइंड चेंज कर लेते हैं कि वो आईएचएम नहीं लेंगे और एसआईएचएम लेंगे। जो कंपैरिजन होता है वो दोनों, जब दोनों चीजें बराबर हो तभी हम उनका कंपैरिजन कर सकते हैं। लेकिन अगर एक चीज छोटी हो एक चीज बड़ी हो तो उनका कंपैरिजन हम कर ही नहीं सकते, वो तो साफ देखने से पता चल जाएगी। अगर मैं आपको बोलूँ आपके पास एसआईएचएम पोंडिचेरी और आईएचएम पूसा है तो ऑफकोर्स आपको पता है कि आईएचएम पूसा ही अच्छा है। लेकिन अगर मैं आपको बोलूँ आपके पास आईएचएम शिलोंग है और एसआईएचएम देहरादून है या डीआईएचएम है या हमीरपुर है या सीआईएचएम है तो आप किस कॉलेज में आएंगे? तो यहाँ पे आपके माइंड में वो वाली बात दौड़ेगी जो आपको यूट्यूब पे पता चलती है या फिर आपने कहीं से सुनी होगी या फिर उन लोगों ने आपको बताया होगा जिन्होंने होटल मैनेजमेंट करी भी नहीं है। आईएचएम में जाओ, स्कोप अच्छा है, आईएचएम में चले जाओगे तो करियर सेट है, सरकारी है। लेकिन गाइज एसआईएचएम भी सरकारी होता है। मैं ये बात अपनी वीडियोस में बता बता के थक गया हूँ। आज मैंने एक कमेंट देखा अपने YouTube पे जिसको देख के मुझे लगा कि इस वीडियो को जल्दी से जल्दी मुझे YouTube पर डालना चाहिए, इसीलिए मैंने इस वीडियो को अभी के अभी शूट करना शुरू किया है। और इसकी इन्फॉर्मेशन जो मैं परसों से कलेक्ट कर रहा हूँ क्योंकि यार इतने सारे ऐसे एग्जाम्स हैं, इनके बारे में, इनकी प्लेसमेंट के बारे में देखने में भी थोड़ा टाइम लगता है। और यार प्लेसमेंट से रिकॉर्ड होते हैं, कंफर्म करना भी जरूरी होता है उन बच्चों से जो वहाँ से पढ़े लिखे हैं। वरना सीन ये क्रिएट हो जाता है कि हम किसी भी वेबसाइट से आपको पढ़ के बता दें लेकिन जब आप वहाँ जाओ तो रियलिटी आपको कुछ और ही दिख रही है। तो ऐसे में नुकसान हो जाएगा आप लोगों का बहुत बड़ा, क्योंकि आपके करियर का सवाल है। तो इसलिए गाइस सॉरी कि वीडियो बनाने में थोड़ा सा टाइम लग गया। लेकिन सबसे बड़ा थैंक्स है यार उस वाले लड़के को जिसका मैंने कमेंट पढ़ा। उसका मुझे कमेंट आया, भाई क्या एसआईएचएम भी गवर्नमेंट कॉलेज होते हैं? तो दैट टाइम आई एम टोटली शॉक कि भाई तू इतने टाइम से वीडियो देख रहा है। ठीक है, वो बंदा मेरे साथ काफी टाइम से तो नहीं जुड़ा क्योंकि मेरे चैनल को तो अभी सिर्फ 20 दिन भी नहीं हुए पूरे, आज 18वां दिन है। तो वो मतलब काफी टाइम से यूट्यूब वीडियो देख रहा है। मैंने उसको कहा मुझे इंस्टा पे मैसेज कर, मैंने उससे पूरी बात करी। मैंने उससे पूछा, वो कम से कम ऑलमोस्ट 3 से 4 महीने से एनसीएचएम सिटी के ऊपर वीडियो देख रहा है। पर वो बोलता कि भाई किसी ने ये बात बताई नहीं कि एसआईएचएम भी गवर्नमेंट होते हैं। तो मैं यहाँ पर एक बात बता दूं कि एसआईएचएम भी गवर्नमेंट कॉलेज होते हैं और वो स्टेट गवर्नमेंट के होते हैं। गाइस अगर आपको मैं स्टेट गवर्नमेंट की नौकरी ऑफर करूँ तो आप वही नौकरी कर लोगे, लेकिन आप स्टेट गवर्नमेंट के कॉलेज में नहीं पढ़ना चाहते। ये कोई बात मुझे समझ नहीं आ रही, पता नहीं क्यों लोगों ने एसआईएचएम को हवा सा बना रखा है कि ये खराब ही है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो चलिए आइए करते हैं वीडियो की शुरुआत। तो यहाँ पर मैं आपको बता देने वाला हूँ कि हमारे पास कितने सारे एसआईएचएम्स हैं जहां पर आपकी हाई रैंक होने के बाद भी आपको एडमिशन मिल जाएगा। और ये स्पेशल वीडियो है जनरल कैटेगरी के बच्चों के लिए, क्योंकि जो है एससी ओबीसी और अदर कैटेगरी जितनी भी बच रही है उन सबको तो एडमिशन मिल ही रहा है उनकी रिजर्वेशन के थ्रू। लेकिन जो जनरल कैटेगरी के बच्चे हैं उनके पास बहुत ही कम ऑप्शन बच जाते हैं। अगर उनके 10,000 से प्लस रैंक आया तो उनके पास कुछ ही ऑप्शन बच रहे हैं। जैसे कि शिमला भी मुश्किल ही अब तो मिलना, क्योंकि हर किसी की प्रेफरेंस में शिमला आ जाता है। तो इसलिए उनके पास ऑप्शन बच जाते हैं शिलोंग, गुवाहाटी और अपना गुरदासपुर। हमारे पास 21 आईएचएम है तो यहाँ पर हमारे पास 24 आईएचएम है और एसआईएचएम्स हैं और एसआईएचएम ऑलमोस्ट सब स्टेट्स में है। आइए बात करते हैं डीआईएचएम के बारे में। ये है लाजपत नगर में, जो लोग जानते हैं श्री राम कॉलेज के सामने, जो लोग दिल्ली के होंगे उनको पता होगा। तो इस कॉलेज की ऑलमोस्ट प्लेसमेंट जो है वो 80 से 90% रहती है पर ईयर। कभी कभी थोड़ी सी कम भी हो जाती है। उसके पीछे रीजन ये है कि कभी कभी बच्चे जो है प्लेसमेंट्स में बैठते नहीं है, उनका सीन हो जाता है कि उनका माइंड चेंज हो जाता है होटल मैनेजमेंट को लेके, या फिर कुछ बच्चे सोचते हैं हमें फॉरेन जाना है फर्दर स्टडीज के लिए, या फिर वो आगे एमएससी करने की सोचते हैं, एमबीए करने की सोचते हैं। तो जिसके करके कभी भी किसी भी कॉलेज की प्लेसमेंट 100% नहीं रह पाती है। हाँ, अगर कभी भी प्लेसमेंट देखनी हो तो उसके लिए एक चीज होनी चाहिए कि कितने बच्चे कैंपस में बैठे हैं और उनमें से कितनों को जॉब मिली है। अगर उस हिसाब से देखा जाए तो ऑलमोस्ट सभी आईएचएम और सभी एसआईएचएम की परसेंटेज जो है वो 90 से 100 के बीच में ही आएगी। डीआईएचएम गाइस किन लोगों के लिए सबसे ज्यादा अच्छा कॉलेज है, किस लोगों को डीआईएचएम में जाना चाहिए? तो डीआईएचएम उन लोगों के लिए अच्छा है जिनका रैंक आ जाता है बहुत ही कम, मतलब कि जैसे 3000 के आसपास आता है। मैं जनरल कैटेगरी की यहाँ पर बात कर रहा हूँ। और उन लोगों को आईएचएम पूसा में तो एडमिशन नहीं मिल पाएगा तो इसलिए, पर लेकिन वो दिल्ली में ही रहना चाहते हैं तो उन लोगों के लिए कॉलेज है एकदम बेस्ट कॉलेज। इसकी प्लेसमेंट भी है दमदार, तो वो आंख बंद करके इस कॉलेज में जा सकते हैं। और ऊपर से ये गवर्नमेंट के अंडर ही आता है। और अभी तो आप लोगों को पता भी है कि दिल्ली कितना डेवलप हो गया है। दिल्ली की जो गवर्नमेंट है वो कितना डेवलप कर रही है स्कूलों को, जैसा कि हम न्यूज में सुनते हैं। और तो आप समझ सकते हैं। और मैंने इसकी एक बच्चे से बात भी करी जो यहाँ पर 2019 में पढ़ता था। उस लड़की ने मुझे बताया कि जो इनका इंफ्रास्ट्रक्चर है वो पहले बहुत ही ज्यादा पुअर था। देखो हर कॉलेज की मैं यहाँ पे तारीफ करूंगा तो ये बात थोड़ी ऐसी हो जाएगी कि मैं सिर्फ एक पब्लिसिटी के लिए वीडियो बना रहा हूँ कि हाँ भाई हर कॉलेज ही अच्छा। लेकिन सच्ची बात बताऊं तो डीआईएचएम का पहले जो इंफ्रास्ट्रक्चर था वो इतना अच्छा नहीं है, लेकिन अब धीरे धीरे बहुत ज्यादा डेवलप हो गया। 6-7 महीने में उस लड़की ने मुझे बताया कि प्रवीण यार काफी चेंज हो गया है ये वाला कॉलेज।
दूसरे कॉलेज में जो है CIHM यानी कि चंडीगढ़ इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट। तो गाइज ये कॉलेज उन लोगों के लिए अच्छा है जिनको चंडीगढ़ नहीं मिल रहा है लेकिन वो चंडीगढ़ में रहना चाहते हैं, या पंजाब के हैं तो पंजाब में पढ़ना चाहते हैं, या और भी लोग हैं जो पंजाब आना चाहते हैं या IHM में एडमिशन लेना चाहते हैं। तो यहाँ पर मैं एक बात क्लियर कर देता हूँ, जो चंडीगढ़ का जो कॉलेज है इसके उसमें लिखा आता है SIHM यानी कि स्टेट गवर्नमेंट के अंडर आता है। तो मैं आपको बता देता हूँ कि चंडीगढ़ तो है यूनियन टेरिटरी, और चंडीगढ़ में किसी की भी गवर्नमेंट है ही नहीं है, तो मतलब कि इनडायरेक्टली चंडीगढ़ आ जाता है इंडियन गवर्नमेंट के अंडर। तो ये कॉलेज भी एक तरह से हो गया, इसको हैंडल जो करती है वो इंडियन गवर्नमेंट ही करती है, लेकिन इसके पास जो कैटेगरी जो इसके जिस कैटेगरी के अंडर ये आता है वो है SIHM। प्लेसमेंट्स गाइड 80 से 90% और कभी कभी 90 से 100% चले जाती है, क्योंकि जो AIHM है और SIHM है ये बहुत ही ज्यादा नजदीक हैं, तो ऑलमोस्ट जो प्लेसमेंट्स वहां आती है वो यहाँ भी आती हैं। और AIHM का मतलब A से अम्बेडकर के लिए यहाँ पे यूज किया जाता है, लेकिन ये IHM की कैटेगरी में आता है, और जो CIHM मैं बता चुका हूँ ये SIHM की कैटेगरी में आता है। दोनों के दोनों 42 सेक्टर में है, तो बहुत ही ज्यादा पास है, हार्डली इनमें 5-6 मिनट लगते हैं एक दूसरे से जाने में। तो यहाँ पर प्लेसमेंट भी ऑलमोस्ट सेम ही आती है, जैसे कि मैं बता ही चुका हूँ। बात करें गाइस अब SIHM देहरादून जो कि है उत्तराखंड में, ये भी कॉलेज एकदम दमदार कॉलेज। अगर आपकी रैंक आई है 6000 से 7000 के बीच में, जनरल कैटेगरी की यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ, तो वो लोग अप्लाई कर सकते हैं SIHM देहरादून के लिए। SIHM देहरादून भी बहुत ही ज्यादा अच्छा कॉलेज है। तो यहाँ पर जो लोग IHM के सपोर्टर्स हैं, मैं उन लोगों को बता देना चाहता हूँ कि अगर आप IHM शिलोंग और SIHM देहरादून की प्लेसमेंट्स देखें, तब आप मुझे कमेंट करके बताना कि किसकी प्लेसमेंट ज्यादा है। यहाँ तक कि जो शिलोंग है वो 18,000 तक चले जाता है, लेकिन जो SIHM देहरादून है वो सिर्फ 7,000 तक ही जाता है। जनरल कैटेगरी की यहाँ पर बात है, तो आप देख सकते हैं कि लोगों की प्रेफरेंस, अब लोग धीरे धीरे समझदार होते जा रहे हैं, वो लोग समझ रहे हैं कि SIHM और IHM में ज्यादा फर्क नहीं है, बस यूं ही लोगों ने SIHM को बदनाम कर रखा है। तो गाइस आप उस चीज को समझिए, और इसकी जो प्लेसमेंट्स है ये भी 80 to 90% ही रहती है, और कभी कभी 70 to 80 भी चली जाती है। लास्ट ईयर जो इसकी प्लेसमेंट थी वो थी 85 to 95%, जो मैं पहले बता चुका हूँ कि 100 नहीं हो सकता। बात करते हैं गाइस SIHM हमीरपुर की, जो कि है हिमाचल प्रदेश में। तो आपको पता है हिमाचल प्रदेश वैसे ही टूरिज्म वाला इलाका है, तो यहाँ पर कुछ लोगों ने मुझे बोला कि सर आप बोलते हैं कि शिलोंग की प्लेसमेंट देखिए और की SIHM की प्लेसमेंट देखिए, तो शिलोंग हिली एरिया इसलिए वहाँ होटल्स नहीं जाते हैं, वहाँ कंपनी नहीं जाती है। तो ये हमीरपुर भी तो हिली एरिया है, शिमला भी तो हिली एरिया, तो वहाँ प्लेसमेंट क्यों जाती है? तो गाइस वहाँ कंपनीज को जाने की जरूरत ही नहीं है, वहाँ पे ऑलरेडी वो टूरिस्ट प्लेस है और वहाँ पे इतने सारे 5 स्टार होटल हैं। अगर आपको मेरे पे ट्रस्ट नहीं है, आप अपने गूगल पे जाइए, लिख के देखिए 5 स्टार होटल इन शिमला तो आपको दिख जाएंगे, या इन हिमाचल तो आपको दिख जाएंगे कितने हैं। और अगर आप इन मेघालय लिखेंगे जहाँ पे शिलोंग है, तो आपको पता चलेगा कि मेघालय में एक भी 5 स्टार होटल नहीं है। उसके साथ ही असम में सिर्फ 3 से 4 ही 5 स्टार होटल हैं, जो कि नॉन 5 स्टार्स हैं। जैसे कि वहाँ पे एक ताज का है, जो ताज अब नहीं रहा है, वो विवांता का हो गया है, रेडिसन का है, और अभी जो न्यूली खुला है नव होटल है गुवाहाटी में। बाकी अगर आप शिमला की बात करें तो शिमला में ओबरॉय है, बहुत सारे ऐसे होटल्स हैं, आप एक बार गूगल करके देखिए। आप जो कंपैरिजन वाली चीज से करिए। हमीरपुर का जो मुझे पता चला, आप यहाँ पे उनकी प्लेसमेंट का देख सकते हैं कि कैसी वहाँ की प्लेसमेंट रही है, और शिक्षा.com पे भी इनके रिव्यू आप पढ़ सकते हैं। यहाँ पर साफ साफ लोगों ने बोला हुआ है, जो आपकी जॉब है यहाँ पे डिपेंड करती है आपकी क्रेडिबिलिटी के ऊपर, आप कैसा अपने इंटरव्यू में परफॉर्म करते हैं। आप चाहे कैसे भी कितने भी अच्छे कॉलेज में चले जाएं, आप IHM पूसा में भी देख सकते हैं, वहां से भी OT निकलते हैं, जो कि सबसे लोअर पोस्ट होती है होटल में, वहां से भी बच्चे निकलते हैं, क्योंकि जो जैसा पढ़ेगा, जो जैसा परफॉर्म करेगा इंटरव्यू में, उसको वैसी ही जॉब मिलेगी। तो यहाँ पे आपके कॉलेज का रोल थोड़ा सा कम हो जाता है आपके इंटरव्यू में। तो यहाँ पर जिन लोगों को IHM शिमला चाहिए था, तो वो यहाँ पर हमीरपुर ले सकते हैं। मैं उनके लिए बोलता हूँ कि आप हमीरपुर ले लीजिए अगर आपकी रैंक ज्यादा है। इसमें ये मत सोचिए अगर आप इस चक्कर में किसी और ऐसे IHM में चले जाएंगे जहाँ की प्लेसमेंट बहुत ही ज्यादा कम है। अगर आप प्लेसमेंट देखें तो गाइस कभी भी ऐसा मत देखें कि जो वेबसाइट्स ने डाला होता है प्लेसमेंट और सारे होटलों का नाम, तो सारे होटल वो है कि जो 2012 में भी आए होंगे, लेकिन 2012 में जो उस कॉलेज की हालत थी वो अब है क्या? तो उस चीज की रियलिटी को जानने की कोशिश करें, उन सीनियर से कांटेक्ट करें जो वहां से पढ़े लिखे हैं। उसका ही मैं तरीका आपको बता चुका हूँ कि इंस्टा और फेसबुक पर इन चीजों के पेज होते हैं इन कॉलेजेस के, तो उन लोगों से कांटेक्ट करने की कोशिश करिए। IHM जोधपुर की बात करें तो ये भी एकदम टॉप क्लास का ही मैं SIHM बोलूंगा इसको। जिन लोगों का सपना होता है कि जयपुर में एडमिशन मिल जाए, उनको अगर वहां एडमिशन नहीं मिल रहा तो वो यहाँ जा सकते हैं, या SIHM उदयपुर में जा सकते हैं। इनकी प्लेसमेंट भी बम्पर प्लेसमेंट है, क्योंकि आपको पता है कि राजस्थान जो है यहाँ पर ऑलमोस्ट सब कंपनीज के 5 स्टार होटल्स हैं। तो आप लोगों को किसी की होप में रहने की जरूरत ही नहीं है कि बाहर से कंपनी आएगी। आपकी स्टेट में ही, जिस स्टेट में आप पढ़ रहे हैं वहां पर ही 5 स्टार होटल है, ऑलमोस्ट कम से कम 20 से 50 5 स्टार होटल है। तो वही अगर आ जाते हैं तो आपकी जॉब मतलब फिक्स है कि 100% प्लेसमेंट तो उस कॉलेज की वैसे ही जा रही है।
अब मैं आप लोगों को और ऐसा आइटम्स बता देता हूँ जिनमें आप लोग जा सकते हैं अगर आपकी रैंक ज्यादा भी और वहाँ की प्लेसमेंट्स अच्छी हैं। तो सबसे पहले आ जाता है हमारा SIHM फरीदाबाद। ये भी एक नंबर का कॉलेज है, हरियाणा में आता है अपना फरीदाबाद, और ये दिल्ली के भी करीब है। SIHM गैंगटॉक, ये भी काफी अच्छा है, और हमीरपुर की तो हमने बात कर ली है। तो उसके बाद आ जाता है SIHM भटिंडा, ये पंजाब में है भटिंडा, ये भी बहुत ही ज्यादा अच्छा है। इसकी प्लेसमेंट भी ऑलमोस्ट 70% के अराउंड है। और SIHM रोहतक, ये भी हरियाणा में है। SIHM पानीपत, ये भी बहुत अच्छा है। उसके बाद करेंगे अपने यहाँ पे SIHM इंदौर की। जो SIHM इंदौर है इसकी भी जो प्लेसमेंट्स है ये भी ऑलमोस्ट 70 से 80% के करीब है। लेकिन अगर गाइस हम सभी SIHMs की बात करें, अगर उनकी प्लेसमेंट्स देखें तो वो प्लेसमेंट्स ऑलमोस्ट जो है 70 से 80% निकल के आती है, सभी SIHM को जोड़ दिया जाए। लेकिन अगर IHM को जोड़ा जाए तो IHM की भी 70 से 80% ही निकल के आएगी, क्योंकि कुछ IHM के करके उनकी भी प्लेसमेंट का वो गिर जाता है। तो इसलिए मैं बोलता हूँ अगर आप लोगों का रैंक ज्यादा आया तो आप SIHM की तरफ आइए, आप IHM की तरफ में मत जाइए, मत फंसे इस ट्रैप में, क्योंकि मैं भी फंस गया था इस ट्रैप में और इसके करके मेरे को काफी ज्यादा नुकसान हुए हैं। इन कॉलेज को भी मैंने डिटेल में बताया, उनकी प्लेसमेंट की परसेंटेज बताइए। तो उस चीज को लेके मुझे मैसेज आए हुए थे कि आप इसकी प्लेसमेंट्स के बारे में बताइए, इसके फीस स्ट्रक्चर के बारे में बताइए, हॉस्टल के बारे में बताइए। फीस स्ट्रक्चर हॉस्टल के मैं सॉरी बोलता हूँ गाइस, इसकी इन्फॉर्मेशन मुझे नहीं मिल पाई है। नहीं मिल पाने के पीछे गाइस रीजन सिर्फ इतना सा है कि अभी SIHMs ने डिसाइड नहीं करी है कि उनकी फर्स्ट सेमेस्टर की जो फीस है वो कितनी होगी। फीस तो IHM जितनी ही होती है, मतलब कि 40,000 रुपए आपको सीट रिजर्वेशन के लिए देने पड़ेंगे, लेकिन जो थोड़ा बहुत फ्लक्चुएशन होती है 5-6 हजार रुपए की, वो उन्होंने अभी तक डिसाइड नहीं करी है। तो उसका जैसे ही वो लोग अपनी वेबसाइट पे अपलोड कर देंगे तो मैं आपको बता दूंगा। मैंने जहां से मैं पास आउट हुआ अपने कॉलेज से, मैंने वहां के जो एक स्टाफ है जो ऑफिस में काम करता है उससे बात भी करी, तो उसने मुझे इसके पीछे रीजन बताया है कि जो अभी जो वेबसाइट पे जो काम करने वाले लोग हैं वो लोग अभी नहीं आ रहे हैं कॉलेज में कोरोना के करके, और कॉलेजेस में भी 20 to 30% स्टाफ ही आ रहा है। तो और स्टाफ भी वही आ रहा है जो जरूरी स्टाफ है, जैसे कि जो डेली के डेली अटेंडेंस अपडेट करता है। जो जहाँ IHM और SIHMs की जो अटेंडेंस है आप ऑनलाइन अपने मोबाइल पे भी देख सकते हो। तो वो अटेंडेंस अपडेट करने वाला, ऑनलाइन क्लासेस लेने वाले, या फिर जो भी फाइनल ईयर के एग्जाम होने हैं उनके लिए जो क्वेश्चन पेपर बन रहे हैं, उनके क्वेश्चन पेपर बनाने वाले, तो इस चक्कर में जो है वो वेबसाइट अपलोड नहीं कर रहे हैं। तो अगर आपको हॉस्टल की इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आपको जिस भी कॉलेज में जाना है उस कॉलेज का आप पहले से वहां कॉल करके हॉस्टल का समझ सकते हैं कि वहां पे कैटेगरी के अकॉर्डिंग हॉस्टल मिलते हैं, या फिर रैंक के अकॉर्डिंग मिलते हैं, या फिर जाते ही एडमिशन हो जाता है, या फिर आपकी प्रेफरेंसेस के अकॉर्डिंग आपको हॉस्टल मिलते हैं। तो थैंक यू गाइज, आई होप कि आपको आज की वीडियो समझ आ गई होगी कि SIHM भी बहुत अच्छे होते हैं, सिर्फ IHM ही अच्छे नहीं होते हैं, कुछ IHM से भी अच्छे SIHM होते हैं, जो कि मैं हमेशा ही बोलता हूँ। तो आपको अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को करना लाइक और चैनल को कर देना सब्सक्राइब। गाइस मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर देना। और आप लोगों से एक बात पूछनी है, क्या मैं ऐसा IHMs का जो प्रोसीजर में हम जो अपनी सीट रिजर्वेशन के लिए 40,000 रुपए दे देते हैं, अगर आपको इसके विड्रॉलेशन के ऊपर वीडियो चाहिए कि अगर हमें सीट पसंद नहीं आती है और हम अपने पैसे विड्रॉल करना चाहें तो कैसे विड्रॉल करें, अगर आपको इस चीज के ऊपर वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना, तो मैं उस चीज के ऊपर नेक्स्ट वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। तो वीडियो को कर देना लाइक और चैनल को कर देना सब्सक्राइब, और मिलते हैं अगली वीडियो में।